Good morning, class 7 students. So we have already completed 4 chapters. Now we are on the 5th chapter. 5th chapter पे हैं हम जिप्सीज. जिप्सीज मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा, लोग इधर से उधर घूमते रहते हैं जिनको बोलते हैं घुमक्कड़ या नोमैड बोलते हैं, या हम बोलते हैं उनको क्या बोलते हैं, बंजारा जो समुदाय होता है. तो वो लोग क्या करते हैं, एक जगह पे ना रहते हुए सब दूर घूमते हैं. आप लोगों ने भी देखा होगा कि आपके घर में भी कुछ लोग भीख वगैरह भी मांगने आते हैं, या आप कल जिन लोगों को देखते हो रोड पे और वो नहीं दिखते हैं उसके बाद, तो ये लोग क्या करते हैं कि एक जगह पे ना टिक के ये घूमते रहते हैं और खाना वगैरह भी वहीं से ही जैसे तैसे ये लोग अपना गुजारा करते हैं और टेंट वगैरह में रह लेते, टेंट लगा के रह लेते हैं. एक जगह पे ये लोग ज्यादा टिकते नहीं है. इन इंग्लिश वी कॉल देम जिप्सीज. So what are they? People who travel from tradition. Traditionally they used to travel and spend their lives traveling around place to place in caravans. Caravans में जो रहते हैं और जो पूरी लाइफ अपनी ट्रैवल करके निकालते हैं, they are known as gypsies. So उन सब के बारे में एक ब्यूटीफुल पोएम है बाय रेचल फील्ड. रेचल फील्ड एक बहुत फेमस राइटर है, पोएट है. उन्होंने बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग सी पोएम्स लिखी है. So let's start. The gypsies are nomadic tribes. Today they are here, tomorrow they are somewhere else. So what are they? ये एक nomadic tribe होता है जो आज यहाँ है, कल कहीं और है. मतलब that is not fixed. जहाँ पे भी उनका पूरा समुदाय, मतलब ये लोग क्या करते हैं, एक नहीं चलता, ये पूरा साथ में करीबन 25-30 लोग या और ज्यादा या 10-15 लोग एक साथ चलते हैं. सपोज आज यहाँ पे रुके हैं तो यहाँ पे आग जला के खाना वाना जो भी मछली वगैरह पकड़ लेंगे या कुछ भी जानवर वगैरह को मार देंगे, या अगर उनके पास पैसे होंगे तो कुछ भी खरीद के वहीं पे पका के टेंट वेंट लगा के और खाएंगे और वहीं सो जाएंगे. फिर कल सुबह उठ के वो कहीं और चल जाएंगे. सो दे आर जिप्सीज. सो यहाँ पे ये जो पोएट का खुद का एक्सपीरियंस है वो उन्होंने एक पोएम के उसमें प्रेजेंट किया है. अब पोएम्स यूजुअली क्या होती है कि जो पोएम होती है उसमें वर्ड्स ऐसे होते हैं बिखरे हुए, मतलब हाँ एक्चुअली में उस वर्ड का मीनिंग अलग है, लेकिन पोयम में वो राइम है और पोयम में उस वर्ड का मीनिंग पूरा चेंज हो जाता है. इसलिए हम बोलते हैं कि यूजुअली समरी ऑफ द पोयम जिसको बोलते हैं, तो उस वे में ये भी पोयम है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लास्ट नाइट द जिप्सीज केम, नोबडी नोज फ्रॉम वेयर दे हैव गॉन टू नोबडी नोज एंड नोबडी सीम्स टू केयर. सो रात को लास्ट नाइट एक जिप्सी यहाँ पे आए, जिप्सीज यहाँ पे आए और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ से आए हैं. जो लोग आए किसी को नहीं पता कहाँ से आए हैं, कहाँ उनको जाना है ये भी किसी को नहीं पता है, और उनसे किसी को फर्क भी नहीं पड़ता है. Nobody cares for them. Why do we care for such a people that never stays constant? Right? Between the trees on the old swamp road, I saw them round their fire, tattered children and dogs that barked as the flames leaped higher and higher. There were black-eyed girls in scarlet shawls, old folk wrinkled ears, men with handkerchiefs round their throats and silver loops in their ears, ragged and red like maple leaves when frost comes in the fall. The gypsies stayed but a single night. In the morning gone were all. Never a shaggy gypsy dog, never a gypsy child, only a burnt-out gypsy fire with dance that band so wild. So अब क्या बोल रहे हैं? Between the trees on the old swamp road. So trees के बीच में उनने उनका कारवान सेट किया, मतलब जो टेंट वगैरह उनने वहाँ लगाए हैं. ओल्ड स्वैम्प मतलब क्या होता है, गीले रोड पे, ठीक है, क्योंकि माइट भी बारिश आई होगी इसलिए वो गीले रोड, यहाँ अपन को स्नो दिख रहा है, माइट भी देयर इज अ सीजन ऑफ स्नो, सो गीले रोड होते हैं ऑब्वियसली. आई सॉ देम राउंड द फायर, और मैंने देखा उनको आग जलाते हुए. टैटर्ड चिल्ड्रन एंड डॉग बार्क्ड, और जो बच्चे थे वो उनकी जो कपड़े थे वो ज्यादा सही नहीं थे, फटे हुए थे, टॉर्न थे. और जो डॉग्स थे, तो वो सपोज यहाँ पे कोई भी आपकी गली में भी अगर कोई स्ट्रेंजर आ जाता है या बहुत तेज बाइक चला के आ जाता है, या आपके घर पे कोई स्ट्रेंजर आ जाता है, आपके पास डॉग है, तो कैसे भौंकते हैं. रात में कोई भी पर्सन आपके यहाँ स्टे करता है तो वो कैसे भौंकते हैं, वैसे ही उनको देख के सारे डॉग क्या कर रहे थे, बाल मतलब भौंक रहे थे. एज द फ्लेम स्लीप्ड हायर एंड हायर, और जैसे ही उसकी जो आग थी, एज यू कैन सी हियर,
वो उसकी आंख की अपन बोलते लपटे, उसको बोलते हैं फ्लेम्स, वो ऊपर ऊपर आने लगी। There were black eyed girls in the scarlet shawls, और जो गर्ल्स थी वो स्कारलेट शॉल, स्कारलेट मतलब क्या होता है, ब्राइट रेड, जो बहुत रेड कलर होता है उसको बोलते हैं स्कारलेट रेड। सो वो शॉल उस टाइप में ओढ़ के खड़ी हुई थी क्योंकि ठंड लग रही थी, बर्फ गिर रही थी, ठंड का मौसम था। तो Old folk wrinkled with years, man with handkerchiefs round their thorn, और जो भी पुराने जो उनके गीत थे वो शायद वो लोग गाने लगे, या उनके ट्रेडिशन में ऐसा था कि आग जला के ऐसे बैठना हर जगह पे जाके, और जो उनके गले पे था वो हैंडकरचिप से ऐसे लगा हुआ था, हैंडकरचिप उन्हें गले में लटका रखा था, एज यू कैन सी हियर, एंड सिल्वर लूप्स इन देयर ईयर्स। और आपने देखा होगा जो भी बंजारा कम्युनिटी के लोग रहते हैं वो चांदी के बहुत मोटे मोटे ज्वेलरी अपने कान में या गले में या पैर में पहन के रखते हैं, हाथ में भी पहन के रखते हैं। और इवन उनके जो मेंस रहते हैं, जो जेंट्स रहते हैं, वो भी हैवी ज्वेलरी पहन के रखते हैं। तो वही बता रहा है कि जो कान में थे वो सिल्वर चांदी के बहुत मोटे मोटे उनने कान के वगैरह पहन रखे हैं। रेड एंड रेड लाइक मेपल लीव्स, और उनकी जो ड्रेस है उनकी फटी हुई थोड़ी बहुत ड्रेस वो मेपल लीव्स की तरह है। When the frost came into fall, the gypsies stayed but a single night. और जब फ्रॉस्ट मतलब जब अपन कहते हैं ना मॉइस्ट, मतलब जो क्या बोल सकते हैं अपन, धुंध जो होती है वो, तो वो लोग कैसे हैं, वो लोग सिर्फ रात में एक जगह सिर्फ एक रात ही रुकते हैं। इन द मॉर्निंग गॉन वर ऑल, और सुबह होते से ही सारे जिप्सीज चले गए। नेवर अ शेगी जिप्सी डॉग, नेवर अ जिप्सी चाइल्ड। उनके साथ का जो उनके ग्रुप का अगर डॉग है तो डॉग भी उनके साथ चले गया, अगर जो गर्ल है तो गर्ल भी उनके साथ चली गई। उनके ग्रुप का हर एक पर्टिकुलर पर्सन वहाँ उस जगह को छोड़ के जा चुका है। ओनली बर्न आउट अ जिप्सी फायर, बस वही आग रह गई है, वही जो इन लोगों ने लकड़ी से जलाई थी वो आग बची है वहाँ। वेयर डांस दैट बैंड सो वाइल्ड, जहाँ पे लोगों ने गाना बजाना किया था। मैंने अभी आपको बोला कि वो लोग जो लोकगीत थे वो गाते और बजाते थे रात को। ऑल गॉन एंड अवे हु नोज वेयर, ओनली द विंड दैट स्वीप्स मेपल ब्रांचेस बेयर। सो सारे जितने भी जिप्सीज थे सब जा चुके थे, पता नहीं कहाँ जा चुके थे, बट ऑलमोस्ट एक भी पर्सन नहीं बचा था। एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन यू कि जो जिप्सीज होते हैं वो एक जगह पे नहीं रुकते हैं, क्योंकि उनका जो ट्रेडिशन होता है, मतलब उनके जो पुराने वक्त से जो लोग थे पूर्वज वगैरह, वो भी एक जगह पे नहीं रुकते थे, वो भी चलते रहे थे। तो उनका स्टार्टिंग से ये रहता कि एक जगह पे हम एक रात से ज्यादा, एक दिन से ज्यादा नहीं रुक सकते हैं। तो वो सब चले गए थे, किसको पता कहाँ, वी डोंट नो वेयर दे हैव वेंट, बट दे ऑल हैव वेंट। ओनली द विंड दैट स्वीप्स मेपल ब्रांचेस रे, बस जो हवा चल रही है वो हमको बता रही है। और मेपल की जो ब्रांच, मेपल क्या एक ट्री होता है, आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे मेपल ट्री तो उसका फोटो आ जाएगा, एक रेडिश कलर का, मतलब उसकी जो पत्तियां रहती है वो लाइट रेड होती है। तो मेपल की पत्तियां रह गई है। आई गेस ये डेसिडियस ट्री है, मतलब ये पतझड़ के टाइम पे मतलब ये एक साल में पूरा वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, सारी पत्तियां झड़ जाती है और नई पत्तियां आ जाती है। तो उस पत्ती की तरह वो झड़ चुका है, जैसे मेपल ब्रांचेस बेयर हो चुकी है, मतलब जैसे मेपल की जो पत्तियां हैं वो सारी झड़ चुकी है और ब्रांच जो है उसका तना जो है वो पूरा खाली हो चुका है, वैसे ही वो पूरी जगह खाली हो चुकी है। वो जितने भी जिप्सीज थे सारे जा चुके हैं। रेचल फील्ड इज द ऑथर ऑफ दिस ब्यूटीफुल पोयम। ओके, सो आई होप आपको इसका मीनिंग समझ आया होगा, बिकॉज ये बहुत हमसे रिलेटेड एक पोयम है। हमको पता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक जगह पे नहीं रुकते, हमारे एरिया में भी होते हैं, हमने भी देखे हैं ऐसे लोग। सो जो रियलिटी है उसके हिसाब से ये पोयम है, एंड आई होप ये वाली पोयम समझ आई होगी। लेट्स रीड अबाउट द ऑथर। सो रेचल फील्ड is an American novelist, poet and children fiction writer. So वो एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट है, अमेरिकन नॉवेल्स लिखती हैं, पोइट है, चिल्ड्रंस की स्टोरीज लिखती है, चिल्ड्रन फिक्शन मतलब चिल्ड्रन की स्टोरीज। विनर ऑफ न्यूबेरी अवार्ड, वो विनर है, न्यूबेरी अवार्ड मिला है। नेशनल बुक अवार्ड, उनको नेशनल बुक अवार्ड मिला है। 2 लेविस कैरोल शेल्फ अवार्ड, उनको 2 लेविस कैरोल शेल्फ अवार्ड मिले हैं। जैसे मैंने आपको पहले बोला, ये जो ऑथर है बहुत फेमस है,
अगेन इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। और आई गेस आपका जो नेक्स्ट सेशन होगा आई विल टेक इट ऑनलाइन क्लास, तो आपको सबको प्रेजेंट होना है उसमें। ओके।